हेलो एवरीवन एंड ये अपना सेकंड लेक्चर है, वीडियो है जो हम लोग बना रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इंट्रोडक्टरी पाइथन लैंग्वेज का मिल चुका था कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है एंड किस लिए यूज़ होती है, हमें क्यों सीखनी चाहिए और उसका क्या स्कोप्स वगैरह है, हम एक बार देख चुके हैं। अब वही चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा एडवांस में जा रहे हैं, प्रैक्टिकल्स के बारे में कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करें, पाइथन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज़ करें तो हमने इस बारे में बात की थी। पाइथन को 3 मेजर वे से यूज़ किया जा सकता है। एक होता है आप नोटपैड के अंदर आप पाइथन की फ़ाइल बनाओ, कोड कीजिए, उसे रन कीजिए। दूसरा ऑप्शन हो जाता है CLI ऑप्शन, कमांड लाइन इंटरफेस का ऑप्शन हो जाता है हमारे पास, जो आप डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर पाइथन प्रॉम्प्ट का यूज़ करके कोड कर सकते हो। और थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन होता है IDE, दैट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE का यूज़ मल्टीपल IDEs हो सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के, और पाइथन के, क्योंकि पाइथन एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है तो उसके भी बहुत सारे IDEs अवेलेबल रहते हैं। हम लोग ये तीनों चीज़ें, तीनों मेथड्स देखेंगे और इसके अलावा हम लोग आगे भी देखेंगे कि थोड़ा बहुत कोडिंग कैसे किया जाता है। इस लेक्चर के अंदर ये चीज़ों के बारे में बात हो जाएगी। सो अभी मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। सो सबसे पहले हम लोग पाइथन को डाउनलोड करने के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक स्टेप्स है। अगर आपने पहले से करके बैठ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो इस बार आप लोग इसको देख के डेफिनेटली ट्राई कर लेना, पाइथन डाउनलोड कर लेना। सो यहाँ पे आपको गूगल पे कुछ नहीं लिखना, डायरेक्टली लिखना है पाइथन डाउनलोड, और पाइथन की ओरिजिनल साइट आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर उसका लेटेस्ट वर्जन, जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब पाइथन 3.13.1 अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। अब इस पर क्लिक करोगे तो पाइथन अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, फिर इंस्टॉल भी आप कर सकते हो अपने तरीके से। अगेन सेकंड चीज़ जो मुझे इंस्टॉल करानी ज़रूरी है, इसे कहते हैं हम लोग एनाकोंडा नेविगेटर। ठीक है, एनाकोंडा क्या है इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर है पाइथन लैंग्वेज का, जो पाइथन रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरीज, IDEs, पैकेजेस और बहुत सारे डिपेंडेंसीज जो होती है, वर्जन डिपेंडेंसीज, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता है वो, और वो आपको डिस्ट्रीब्यूट मतलब आपको अलाउ करके देता है, आपको देता है बेसिकली, जिसका आप यूज़ डायरेक्टली कर सकते हो। तो जब अगर आपको सिंपल पाइथन सीखना है तो आप पाइथन डाउनलोड कर लोगे, आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि पाइथन के बाय डिफ़ॉल्ट एक IDE आता है जिसका नाम है IDLE। ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के साथ मिल जाएगा, तो आप पाइथन वहाँ पे भी रन कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है एनाकोंडा डाउनलोड करने का। लेकिन अगर आप इसके साथ डेटा साइंस करना चाहते हो, इसके साथ आप वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह चीज़ें करना चाहते हो, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एनाकोंडा का यूज़ करना। ये बेसिक डिस्ट्रीब्यूटर है पाइथन का, जिसके थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो हम लोग अभी देख सकते हैं। आप एनाकोंडा डाउनलोड करना चाहते हो, आप डायरेक्ट लिखते हो एनाकोंडा डाउनलोड, ये लिंक मिल रही है आपको। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। मेल एड्रेस डाल के जब आप सबमिट करोगे तो आपके मेल के ऊपर इसकी ऑफिशियल लिंक आ जाएगी, जहाँ से आप एनाकोंडा डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, वो लेटेस्ट वर्जन अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। एक बार मैं दिखा रहता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी आप कुछ इस तरीके से लिंक दिखाई देगी, आप इसका डाउनलोड होके आ जाएगा। पहली बात, एनाकोंडा थोड़ा स्पेस रोकेगा, वो हैवी सॉफ्टवेयर है, तो आपके लिए थोड़ा सा जगह बना के रखना उसके लिए, और उसको इंस्टॉल होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा वेट करना। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन पाइथन के साथ रहना चाहते हो तो फिर आप एनाकोंडा डेफिनेटली डाउनलोड करना। चलिए, इसके अलावा एक बार जब पाइथन डाउनलोड हो जाता है, फिर हमें क्या करना है, हमें चेक कैसे करना है कि पाइथन रन कर रहा है कि नहीं, या पाइथन प्रॉपरली है कि नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, विंडोज़ R बटन दबाओगे तो एक रन प्रॉम्प्ट खुल रहा है नीचे स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। वहाँ पे जो आपको रन प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको लिखना है CMD जो लिखा हुआ है, एंटर करोगे तो एक कमांड प्रॉम्प्ट CLI वर्जन आपका ओपन हो जाता है जी। इस ब्लैक स्क्रीन को हम लोग CLI, दैट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से जानते हैं। और हर एक PC के अंदर, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर 2 टाइप के वर्जन्स होते हैं आउटपुट्स के। ठीक है, फर्स्ट होता है CLI वर्जन, दूसरा होता है GUI वर्जन, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ये CLI का यूज़ कहाँ होता है भाई, जो भी हम लोग GUI से करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें ग्राफिक्स के बिना, सारी चीज़ें जो कंट्रोलिंग यूनिट है वो हम लोग CLI से भी कर सकते हैं। लेकिन फिर GUI क्यों? GUI बेसिकली यूज़र्स को सिंप्लीफाई करने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे आप आइकन्स देख सकते हो, इमेजेस देख सकते हो, मीडिया ईजिली देख सकते हो, और यहाँ से कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारे पास माउस है, दूसरी चीज़ें हो जाती है जो हमारे कंट्रोल करना ईजी होता है। लेकिन CLI वर्जन ये आपको कुछ नहीं देता। CLI में रन करने के लिए आपको कमांड्स याद करने पड़ते हैं, लेकिन इससे भी आप कंप्यूटर की कोई भी चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, अपना कोई भी काम करवा सकते हो, इससे कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा और डीप में जाएंगे बाद में कि CLI वर्जन क्यों यूज़ होता है। बेसिकली
डेवलपर्स, रिपेयरर्स या एथिकल हैकर्स या हैकर्स इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि ये फास्ट होता है, राइट। GUI के अंदर ग्राफिक्स लोड करने का टाइम ज़्यादा लगता है रेदर देन CLI में कोई ग्राफिक्स लोड नहीं होती, इसलिए वो वही सेम टास्क आपको ज़्यादा ईजीली और फास्ट करके दे देता है, नथिंग एल्स। हम लोग यहाँ पे CMD के अंदर आते हैं। CMD के अंदर आके आपको यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है पाइथन। अब पाइथन लिखोगे तो कुछ इस तरीके का प्रॉम्प्ट आपको दिखाई देगा, दिस इज़ पाइथन प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे जो आपको छोटे से 3 एरोज दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, ये जो एरोज है बेसिकली, ये 3 एरोज बेसिकली इसको हम लोग रैपल कहते हैं, REPL, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखता हूँ हेलो, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग होती है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। सो आपने ये एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, आपने जैसे एंटर किया वो आपको आउटपुट दे देगा तुरंत, तो ये रैपिड आंसर देने में मानता है। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 + 5, मुझे इसका आंसर 15 यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे पाइथन के कुछ कोड्स, कुछ लाइंस हम लोग लिख के उसको रन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगल लाइनर होता है। मल्टीपल लाइनर के लिए फिर आपको कुछ सिम्बल्स का यूज़ करना पड़ता है जिसके थ्रू आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख गया, तो ये एक टाइप हो जाता है जहाँ पे आप पाइथन का यूज़ कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करके भी कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, जो भी आप लिखवाना चाहते हो, हेलो वर्ल्ड करके, वन ऑफ द सिंपलेस्ट लाइन जो पूरी दुनिया यूज़ करती है इसे, तो आपको हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आउटपुट मिल जाता है। तो ये भी एक टाइप होता है, दिस इज़ द CLI मोड, पाइथन का CLI मोड इसे हम लोग कहते हैं। इसके थ्रू आप कोई भी टाइप का कोड जो है पाइथन के टेस्ट कोड्स, टेस्ट लाइन्स होती है, वो आप यहाँ पे भी पाइथन का यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ द CLI मोड। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल रहता है, मान लो कि मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है, पाइथन करके, और यहाँ पे मुझे एक नोटपैड फाइल चाहिए, तो अगेन मैं CMD का यूज़ करता हूँ। नीचे मैंने नोटपैड ओपन कर लिया, ठीक है, एक एम्प्टी फाइल है यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हेलो वर्ल्ड। ये एक पाइथन कोड है, मैं आपको समझाऊंगा। प्रिंट का बेसिकली एक पाइथन फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर आप इन्वर्टेड कॉमास में जो भी लिखते हो वो रेप्लिका में वो चीज़ प्रिंट हो जाती है आपके आउटपुट स्क्रीन के अंदर, एज इट इज़ सेम टू सेम प्रिंट हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जो हमें आउटपुट में प्रिंट करवानी होती है तब हम लोग प्रिंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सो एक बार मैंने ये चीज़ ये जो कोड है, सिंगल लाइन ऑफ कोड है, ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने कर सकता हूँ। चलो इसी चीज़ से एक और चीज़ रिवाइज होती है जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी, वो क्या थी कि पाइथन इज़ एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, एवरी सिंगल लाइन इज़ अ कोड। यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पाइथन का बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है प्रिंट करने के लिए। एक सिंगल लाइन लिखी है प्रिंट, और क्या प्रिंट करना है उसके बाजू में लिख दिया, अब ये मुझे आउटपुट दे देगा ये प्रिंट करके। सो इसी वजह से हम लोग इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग सेव करेंगे इसी फोल्डर के अंदर जो मैंने अभी बनाया, ठीक है। इसका नाम हम लोग कुछ भी रख देते हैं, व्हाट्सएवर, न्यू, पीछे .py लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक पाइथन एक्सटेंशन है। तो मैंने new.py करके नाम दे दिया, ऑल फाइल्स कर दी, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा, यहाँ पे एक न्यू फाइल करके आ चुका है। इसको रन कैसे किया जाए, तो आपका जो ये URL बार है ऊपर का, इसके ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पे लिखो CMD, तो मेरा CMD इसी लोकेशन पे ओपन हो गया। देखो यहाँ पे मेरा पाइथन फोल्डर दिख रहा है, ठीक है, दैट मीन्स मैं इसी फोल्डर के अंदर हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे रन करना है, मुझे सिंपल सा यहाँ पे वर्क करना है पाइथन फिर new.py। मैं जब ये रन करके एंटर करता हूँ तो देखो मेरा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है हेलो वर्ल्ड। सो दैट इज़ अ सिंगल लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखी है। मैं मल्टीपल लाइन्स भी लिख सकता हूँ सेम चीज़ के अंदर। लेट्स रीओपन दिस, और मुझे एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड के बाद, हेलो माई नेम इज़ नीर, समथिंग लाइक दिस। और मुझे एक और चीज़ करवानी है कि मुझे कुछ चीज़ों का एडिशन करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 + 5 + 20, व्हाट्सएवर, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं इसे सेव करता हूँ वापस और इसे रीरन करने की कोशिश करता हूँ अगेन पाइथन new.py के साथ। देखो मुझे सारे आउटपुट मिल चुके हैं, हेलो वर्ल्ड, हेलो माय नेम इज़ नीर, और मेरा जो टोटल सिंप्लीफिकेशन था 35 वो भी मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सो विद दैट हेल्प आप इस तरीके से आप अपनी नोटपैड फाइल बना सकते हो और उसे भी आप डायरेक्टली रन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड बहुत इजीली लिख पाओगे नोटपैड के अंदर, एंड फिर एज अ होल फाइल आप पाइथन के अंदर उसे रन कर सकते हो, पूरा कोड आपका रन हो जाता है। सो ये सेकंड वे हो गया। फर्स्ट वे मैंने आपको दिखाया CLI मेथड, सेकंड वे मैंने आपको दिखाया नोटपैड के अंदर हम लोग पाइथन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से फाइल बना सकते हैं, किस तरीके से रन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो रह जाता है दैट इज़ ID।
सो एज आई टोल्ड यू, पाइथन के बहुत सारे डिफरेंट आईडीज़ होते हैं, उसमें से एक आईडी हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, IDLE। ठीक है, जैसे हमने पाइथन को रन किया था वैसे ही डाउनलोड किया था, उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट IDLE आता है। ठीक है, उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट IDLE आपको मिल जाता है। सो आपको उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रन हुआ या नहीं, ये उसका प्रॉम्प्ट रन हो चुका है। 1 सेकेंड, मे बी यहाँ पे रन कमांड है इसलिए वो, हाँ ओके, ये वाला नीचे वाला IDLE जो आपको मिला, अब ये रन होगा। 1 सेकेंड, हो रहा है। सॉरी, मेरा PC थोड़ा स्लो हो चुका है, मैंने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ मैं। ओके, सो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा IDLE प्रॉम्प्ट दिखाई देगा, दैट इज़ एन IDE। अब मैंने आपको, मज़े की बात है, आपको मैंने 2 वेज दिखाए थे, एक था पाइथन प्रॉम्प्ट और दूसरा जो CLI मोड में था, और दूसरा फाइल मेथड। तीसरा जो है वो IDE है, IDLE। ये जो हमारा IDE है बेसिकली, हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे हैं। हमने 2 मेथड्स देखे थे, CLI और नोटपैड के अंदर। ठीक है, मज़े की बात है, ये जो थर्ड IDE है, ये दोनों को रेप्लिका करता है। ये इकलौता ऐसा IDE है जो पहले वाले दोनों टर्म्स को मैच करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रॉम्प्ट, जो 3 एरोज़ वाला रैपल मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पे भी है। इसे हम लोग REPL के नाम से जानते हैं। ठीक है, रैपल। यहाँ पे भी आपको प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हम लोग जैसे कुछ भी लिखना चाहते हैं, हेलो। ठीक है, बहुत थोड़ा लाइट है स्क्रीन के अंदर, एंटर करते हो, देखो आउटपुट आ गया। यहाँ पे भी मैं अगर कोई भी सिंप्लीफिकेशन करता हूँ फिर भी उसका आंसर आ जाएगा। तो प्रॉम्प्ट भी है, और अगर मुझे इसके अंदर का खुद का नोटपैड कुछ खोलना है तो समथिंग लाइक दैट, न्यू फाइल में ओपन करता हूँ, यहाँ पे मुझे उसका नोटपैड भी मिल जाएगा, जहाँ पे मैं यहाँ पे अपना कोड रन करवा सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड करके। सॉरी, स्पेलिंग थोड़ा गलत है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको एक फ़ाइल बन चुकी है नोटपैड की तरह, जैसे हमने नोटपैड किया था, लेकिन ये खुद का उसका नोटपैड होता है। ठीक है, अब आप कुछ भी ABC व्हाट्सएवर नाम दे सकते हो, उसे सेव कर लेते हैं। और सेव होने के बाद अब मुझे इसको रन करना है, तो मैं यहाँ पे F5 प्रेस करूँगा। देखो मेरा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। तो ये दोनों को सपोर्ट करता है बेसिकली, कि एक बार आप प्रॉम्प्ट भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो बाहर, और आपका खुद का एक फ़ाइल बनाना है जो यहाँ पे साइड में ऑप्शन है, अब फाइल के अंदर करके भी उसको रन कर सकते हो। तो ये भी एक IDE हो जाता है। वैसे ये तो एक बहुत ही नॉर्मल वाला IDE है जो पाइथन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है। आप सारे कोड्स इसके अंदर भी ट्राई कर सकते हो पाइथन के, और रन करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम लोग इससे बेटर IDEs देखने वाले हैं, जैसे कि जुपिटर नोटबुक जो है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट IDEs जो डेटा साइंस या AI या डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, बाय द वे, अगर आप जब एनाकोंडा ओपन करते हो नेविगेटर, तो आपको कुछ इस तरीके से व्यू देखने को मिलेगा। मैंने खोल के रखा था। एनाकोंडा ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर पाइचार्म प्रोफेशनल आ जाता है, वैसे ये पेड वर्जन होता है। जुपिटर लैब आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, ओरेकल आ जाता है, जुपिटर नोटबुक आ जाती है, IPy हो जाता है, स्पाइडर जो एक वन ऑफ द बेस्ट IDEs है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एप्लीकेशंस के लिए, वो आ जाता है। VS कोड इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ठीक है, आर स्टूडियो यहाँ पे आप दे सकते हो, ऑरेंज 3 दे सकते हो, ओरेकल, पावर शेल्स, ये सारी चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट एनाकोंडा प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, फ़िलहाल हम लोगों को इसका कोई यूज़ केस नहीं है, हम लोग सिंपल प्रोग्रामिंग करने चाहते हैं, इसके लिए अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी अपने लोग जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं। हाँ, बाय द वे, आप फॉर एग्जांपल अगर एनाकोंडा डाउनलोड करते हो तो जुपिटर अपने आप आ जाएगा, उसको डाउनलोड इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो उसके साथ ही, वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही जुपिटर और दूसरी सारी चीज़ें आ जाती है, जस्ट लाइक स्पाइडर, जुपिटर वगैरह वगैरह। इसको भी खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे जुपिटर नोटबुक जो है वो सेल वाइज चीज़ें बनाता है। ठीक है, सेल वाइज आप कोड कर सकते हो, जो भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर क्योंकि हम लोग मल्टीपल कोड्स को एक ही स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं और मल्टीपल कोड्स को हमारे टाइम पे रन करा सकते हैं, यहाँ पे इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। और इसका हम लोग यूज़ डेटा साइंस के अंदर, ML/DL मॉडल्स के अंदर, या AI मॉडल्स एजेंट्स बनाने के लिए भी हम लोग जुपिटर का यूज़ करते हैं अक्सर, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग बहुत ही ईजीली होती है। कोड टेस्टिंग जो होता है, बनता है पहले, वो यहाँ पे टेस्ट किया जाता है सबसे पहले। ये ओपेरा आपको भी बहुत परेशान करता होगा शायद अगर विंडोज़ PC है तो आपके पास। इसके अलावा पाइथन
वैसे लास्ट लेक्चर के बाद मेरे को कुछ क्वेश्चंस आए थे रिगार्डिंग पाइथन के सर, इंडिया के अंदर पाइथन इतना ज़्यादा फेम है कि नहीं है, या फिर फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो वहाँ पे पाइथन की ज़्यादा नीड है। अब देखो सच बताऊँ, पाइथन जो है इसका ग्रोथ धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑब्वियसली इंडिया से कई गुना ज़्यादा अभी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर पाइथन की रिक्वायरमेंट रहती है, पाइथन की वैल्यू ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर है। मेजर कंट्रीज़ लाइक यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इंडिया से ज़्यादा हमको कहीं ना कहीं वैल्यूएशन मिल जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है पे स्केल के अंदर दोनों में। लेकिन इंडिया के अंदर भी अगर आप कोई अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ओपन ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपका स्कोप कम नहीं हो सकता। कोई स्टार्टअप्स आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपका स्कोप कम नहीं होगा। काफ़ी अच्छी पे स्केल्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। मैं खास बात करूँ अगर अहमदाबाद गुजरात की, बहुत से कंपनीज अब मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई इंजीनियर्स से लेके जेंगो डेवलपर्स, जो सब पाइथन रिलेटेड फील्ड्स है, ठीक है, इन सब के अंदर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इवन दो उडू जो है वो कहीं ना कहीं पाइथन से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है, ठीक है। जिसको पाइथन आता है वो उडू डेवलपर बन सकता है, जो ईआरपी वगैरह डेवलप करने के लिए यूज़ में आता है। उसकी रिक्वायरमेंट्स या उसकी वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा अभी मार्केट में चल रही है, ठीक है। तो नो डाउट ऐसा कोई नहीं है कि अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो आपको जॉब नहीं मिल सकती, नहीं, पाइथन बेस्ड जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है अभी मार्केट के अंदर। सो आप चाहो तो आप जो चाहो वो कर सकते हो इसके अंदर। हाँ, पे स्केल फॉरेन कंट्रीज से हमारे यहाँ पे कम मिलता है, दैट इज़ अ ट्रुथ एंड दैट इज़ अ फैक्ट, ठीक है। लेकिन मे बी विद इन 5 और 10 ईयर्स अगर इंडिया IT हब एनीवेज बन सकता है, इसको डेवलप किया जा सकता है। इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग चुका है जुपिटर को ओपन होने में। यूजुअली इतना लगता नहीं है, मे बी कुछ इश्यू आ रहा होगा। इसका दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। आप विंडोज़ R करके CMD ओपन कर सकते हो। CMD के अंदर यहाँ पे लिख सकते हो जुपिटर नोटबुक, स्पेलिंग, तो भी आपका जुपिटर नोटबुक यहाँ से भी ओपन हो सकता है। जस्ट लाइक आप डायरेक्टली सर्च करके करो, या एज आई टोल्ड यू के ये भी सेम ही काम करता है। वहाँ से किया जाए, यहाँ से किया जाए। अगेन ओपेरा, अच्छा ओपेरा के अंदर ही ओपन हो रहा है। मैंने ओपेरा लास्ट टाइम बंद कर दिया था। ओके, सो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट बाद में क्रोम के साथ ऐड कर दूँगा। फ़िलहाल हमारा जुपिटर नोटबुक कहीं ना कहीं ओपेरा के साथ लिंक हो रहा है, यहाँ पे ओपन होना चाहता है वो बेसिकली कोई भी एक ब्राउज़र पकड़ता है और किसी भी ब्राउज़र के अंदर वो रन हो जाता है एज अ सर्वर। सो यहाँ पे आपको जुपिटर नोटबुक का होम स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में जितने फ़ोल्डर्स या फाइल्स दिख रहे हैं, बेसिकली ये सारे फ़ोल्डर्स एंड फाइल्स जो है, आप जितने नए नए फाइल्स नोटबुक बनाते जाओगे वो सारे आपको यहीं पे बाहर होम स्क्रीन पे मिलेंगे। हमें एक नया नोटबुक ओपन करना पड़ेगा जुपिटर में कोड लिखने के लिए, तो राइट साइड पे यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पाइथन, तो हमें उसे ओपन करना है एक नया नोटबुक ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे एक नया नोटबुक नए टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। सो गाइस, दिस इज़ जुपिटर नोटबुक। इसको आप, ये जो आपको ये दिख रहा है पूरा, ये जो बार है पूरा, इसे हम लोग जुपिटर सेल्स के नाम से जानते हैं। दिस इज़ अ सिंगल सेल, और यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हो और उसे डायरेक्टली रन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सिंगल लाइन है, आप जितनी चाहो उतना उसे बड़ा कर सकते हो, जितना कोड लिखना चाहो आप सिंगली उसके अंदर लिख सकते हो। प्लस एक सेल नहीं होता, यहाँ पे आप मल्टीपल सेल्स जितने आप बनाना चाहो उतने आप सेल्स बना सकते हो। वैसे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, दैट इज़ के ये सारे सेल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं। सो इसे लेट्स फटाफट इसे रन करके देख लेते हैं एक बार कि कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिख के अगेन हेलो वर्ल्ड ही लिखूँगा। आई डोंट नो ये W क्यों आ रहा है, हेलो वर्ल्ड लिखूंगा। इसे रन करना इजी होता है। इसको रन करने के लिए शिफ्ट एंटर इसकी शॉर्टकट की है। बाकी आप ये जो प्ले बटन आपको दिखाई दे रहा है आप उसे भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, जो उससे भी आपका आउटपुट दिख जाएगा, ठीक है। अगेन आई डोंट नो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इतना टाइम उसे लेना नहीं चाहिए।
इसका भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अभी ओपेरा बन चुका है मेरे में, इसीलिए इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं क्रोम के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। क्रोम ज़्यादा फास्ट चलेगा इससे। इसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेशन भी कर सकते हो। एज आई टोल्ड यू 10 है, 5 है, 15 है, व्हाट्सएवर कैलकुलेट आपको करना है। इसका आउटपुट भी समथिंग वैसे ही आएगा। क्या भाई जल्दी चलो। ये चिपक चुका है पूरी तरीके से। चलो एनीवेज नो वरीज, मैं नेक्स्ट लेक्चर तक इसको फिक्स कर देता हूँ। लेकिन ये है हमारा जुपिटर नोटबुक, और हमारा जितने भी आगे लेक्चर्स रहने वाले हैं, कोड रहने वाले हैं, प्रैक्टिकल जितने भी हो गए, ये सारे इसी के अंदर। चलो आ गया, आउटपुट आ चुका है इसका। बहुत ही फास्ट आया है, इतना एक्सपेक्ट भी मैंने नहीं किया था फास्ट, बट एनीवेज आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड पे आउटपुट आ चुका है। और नीचे हमारा यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन था उसका भी आंसर आ चुका है। समथिंग लाइक दैट। आप मल्टीपल सेल्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कोड के अंदर, सिंगल सेल के अंदर भी कोड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सो अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि प्रैक्टिकल्स में वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, मल्टीपल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी डेफिनेटली देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर से अब पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होगा। अभी आपने इंस्टॉलेशन देखा, आप अपने पीसी लैपटॉप के अंदर इंस्टॉलेशन अच्छे से कर लेना। दूसरी जो चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल छोटे मोटे कोड्स होते हैं, उसे आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर से अपने जो देखेंगे उसका होमवर्क डेफिनेटली करना। चलिए।